हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम बात करेंगे निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो निपाह वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है, लेकिन सूअरों और अन्य जानवरों से भी फैल सकता है। ये यह गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है, जिससे कि मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए कोई दवा या टीका नहीं है। यह एशिया, मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में अधिक आम है। और जो जानते हैं कि निपा वायरस क्या है ये निपा वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जो जानवरों और लोगों के बीच फैलता है। एक जूनोटिक वायरस बोलते हैं इसे, जहाँ मुख्य रूप से फल चमगादड़ों, जैसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, के माध्यम से फैलता है, लेकिन सूअरों और बकरियां, घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों जैसे अन्य जानवरों के माध्यम से भी फैल सकता है। और वायरस तक फैलता है जब लोगों या जानवरों का संक्रमित पशु के शारीरिक तरल पदार्थ, रक्त हो गया, मल, पेशाब या लार के साथ संपर्क होना। अगर आप किसी भी इसमें संपर्क में आते हो तो आपको फैल सकता है। लोग संक्रमित पशुओं द्वारा प्रदूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं, उससे भी फैल सकता है। लोग निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते समय उसके निकट संपर्क में रहते हैं। निपाह वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन क्षेत्रों में बीमार जानवरों, खासकर चमगादड़ व सूअर के संपर्क में आने से बचें जहां संक्रमण के बारे में पता हो। उसमें जहाँ पता हो वहाँ से दूरी रहे। और खाद्य पदार्थों से बचना शामिल है इसमें, जिन्हें संक्रमित जानवर दूषित कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे खजूर का रस या फल, क्योंकि वायरस शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ये। इसलिए आपको निपाह वायरस से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के पास जाने से बचना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। निपाह वायरस से हल्के से लेकर गंभीर लक्षण, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस, जिसे आम भाषा में हम मस्तिष्क संक्रमण भी कहते हैं, और मौत हो सकती है इससे। इसके इलाज के लिए कोई दवा या टीका नहीं है, और लक्षणों का प्रबंधन ही वायरस के इलाज में एकमात्र तरीका होता है। निपा वायरस की रोकथाम में संक्रमण नियंत्रण उपाय, जैसे कि सुरक्षात्मक उपकरण और सतहों के कीटाणुनाशक करना, साथ ही बीमार पशुओं या निपा वायरस के प्रकोप वाले क्षेत्रों से बचना शामिल है। आप थोड़ा साफ सफाई करके इससे बच सकते हैं। निपा वायरस कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। निपा वायरस का प्रकोप लगभग हर वर्ष एशिया के कुछ हिस्सों, मुख्यतः बांग्लादेश और भारत में होता है। इस वायरस का पहली बार जो पता चला था वो 1999 में पता चला था इसका, जब इसकी वजह से मलेशिया और सिंगापुर में 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस की वजह से 10 लाख से ज़्यादा सूअर मारे गए थे, जिसका इस देशों पर बहुत बड़ा आर्थिक असर पड़ा था। और 1999 से अब तक इस वायरस से लगभग 20 और मामले सामने आ चुके हैं। आपको बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर या भारत जैसे देशों में यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जहां इस वायरस के फैलने की संभावना अधिक है वो देश हैं कंबोनेशिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे अन्य क्षेत्र भी इस वायरस के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि निपा वायरस फैलने वाले चमगादड़ प्रजातियां इन क्षेत्रों में पाई जा सकती हैं। अब बात करेंगे निपा वायरस के लक्षण क्या है। इसमें आपको बुखार आता है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी और ख़राब गला होता है इसमें, और दस्त, उल्टी करना, मांसपेशियों में दर्द और गंभीर कमजोरी जैसे लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने से के 4 से 14 दिनों के भीतर शुरू होने लग जाता है ये। और पहले बुखार या शिद्दत होना, और बाद में खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं होनी आम बात होती है इसमें। और गंभीर मामलों में व्यक्ति को मस्तिष्क संक्रमण, जिसे हम एन्सेफेलाइटिस, हो सकता है, जो जीवन के लिए खतरा है। अन्य गंभीर लक्षणों में शामिल है जैसे हैं भ्रम और भटकाव, आप सोच नहीं पाते हैं अच्छे से, स्पष्ट भाषा भी नहीं बोल पाते आप अच्छे से, और आपको दौरे पड़ने लगते हैं, आप बेहोशी जैसी हालत हो जाती है आपकी, सांस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है,
तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं इस वायरस के, जिससे आप बच सकते हो। और दोस्तों अब इसके उपचार के बारे में हम आपको बताएंगे। निपा वायरस का इलाज कैसे किया जाता है। वायरस के इलाज के लिए कोई एंटीवायरस वायरल दवा नहीं है अभी तक। इसका मतलब है कि उपचार में आपके लक्षणों का प्रबंधन करना शामिल है। फर्स्ट तो आप खूब सारा पानी पिए और भरपूर आराम करें। सेकंड, थर्ड, आप एसिटिनोफेन या आइब्रोजेसिक लेना ना भूलें। और आपको मतली या उल्टी को नियंत्रित करने के लिए भी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आप डोमपेरिडोम और आप एवोमिल ले सकते हैं उल्टी के लिए। और सांस लेने में भी कठिनाई को कम करने के लिए आप इन्हेलर या न्यूबलाइज़र का उपयोग करते हैं। इसमें साल्बुटामोल भी आप ले सकते हो। और दोस्तों आप इस वायरस से बचने के लिए आप साफ़ सफाई रखें और जो इससे ग्रसित हो उससे दूर रहे और अपने हाथ अच्छे से धोएं और अपने आसपास सफाई रखें, तो इस वायरस से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।